नमस्कार दोस्तों, मैं राम विलास राम पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ से आज हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी जी के बारे में जानने से पहले हम इस पाठ के अधिगम को जानेंगे कि इस अधिगम के प्रतिफल क्या होंगे। विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले फिराक गोरखपुरी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी होगी और रुबाई एक विशेष प्रकार का छंद है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। लोक जीवन से जुड़कर कविता के भावों को समझ सकेंगे और कल्पना के आधार पर रुबाई छंद बना भी सकेंगे, रचना भी कर सकेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन रुबाइयों में वात्सल्य रस का भाव किस प्रकार से निहित है, इसको जान सकेंगे और फारसी मिश्रित हिंदी शब्दों का अपने रोज के जीवन में किस तरह से प्रयोग होता है उसको जान सकेंगे। तो सबसे पहले मैं फिराक गोरखपुर जी का जीवन परिचय लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। फिराक गोरखपुर जी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, इसलिए इनका नाम शायद गोरखपुरी रखा गया। इनकी प्रमुख कृतियों में से है गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। और इन्हीं रचनाओं पर इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। ये कहते थे कि शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। इनके बारे में दो बातें और बताना चाहूँ। ये बड़े मेधावी थे। रामकृष्ण की कहानियों से इनका जीवन शुरू हुआ और ये उर्दू, फारसी, अंग्रेजी जैसे विषयों में बहुत ही प्रकांड विद्वता हासिल की और ये सन 1917 में कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त किए गए, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और लगभग 1.5 वर्षों तक ये जेल भी रहे। सन 1920 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्हें अंग्रेजी विषय के प्रोफेसर के पद पर काम किया। पहली इनकी रुबाई है आंगन में लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। फिराक साहब ने यहाँ पे बताया है कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े अपने नवजात बच्चे को लेकर के हाथों पे झुला रही होती है और उसे गोद में लेकर ऊपर उछालती है। जैसे बच्चा ऊपर उछलता है तो उसकी खिलखिलाती हंसी चारों तरफ गूंज उठती है। माँ और बच्चे का यहाँ पर जो प्यार है, स्नेह है, यह बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत इसकी काव्यगत विशेषताएं देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश रुबाई छंद में है। रुबाई छंद की विशेषता है पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया होता है, यानी तुकबंदी होती है। तीसरी पंक्ति इसकी स्वतंत्र होती है। काव्यांश की भाषा गतिशील और चित्रात्मक है। छोटे बच्चे को चांद का रूपक दिया गया है। चांद का टुकड़ा एक मुहावरा है जो बहुत प्यारा होता है। शायर ने शायद लोक बोली के शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया है, जैसे गोद भरी, लुका देना, उछाल देने को कहते हैं। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब और खिलखिलाते हुए बच्चे की हंसी का सुनाई देना श्रव्य बिंब है। दूसरी रुबाई है नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनों में लेके पिन्हाती है कपड़े। यहाँ पर माँ ठंडे स्वच्छ जल से अपने बच्चे को स्नान करा रही होती है और उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके उसे कपड़े पिनाती है। कपड़े कैसे पिनाती है? घुटनों में उसे लेकर पिनाती है। जब उसको कपड़े पिनाती है, बच्चा अपनी माँ के मुख को देखता है और बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर भी वात्सल्य रस है, रुबाई छंद है। यहाँ पर कितना सुंदर माँ और बच्चे के नैसर्गिक प्रेम को प्रकट किया गया है। बच्चे को नहलाने का दृश्य, बच्चे द्वारा माँ के चेहरे को निहारने का दृश्य, कितना सुंदर बिंब यहाँ पे बन पड़ा है।
कवि ने कितना खूबसूरती से दृश्य बिंब का वर्णन किया है। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गेशु शब्द उर्दू प्रयोग है। तीसरी रुबाई है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, जो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। माँ दिवाली के दिन अपने घर का रंग रोगन करने के बाद अपने बच्चे के लिए एक घरौंदा बनाती है, छोटा सा घर, और चीनी के खिलौने ले आती है, लावे ले आती है जो धान के बनाए जाते हैं, और सुंदर कपड़े अच्छे से डाल करके जब रात शाम को दीपक जलाती है, बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब अच्छी सी खूबसूरत चमक आ जाती है, जो दोनों माँ और बच्चे के साथ यह दीपावली बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। यहाँ भी रुबाई छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी बच्चे का माँ के साथ नैसर्गिक प्रेम प्रकट किया गया है। वात्सल्य रस है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, सुंदर चेहरे की आभा, घरौंदे के बीच दीपक का जलना, कितना सुंदर दृश्य बिंब बन पड़ा है। तो कवि ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वर्णन किया है। आंगन में ठुनक रहा जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कवि ने कितना खूबसूरत वर्णन किया है। एक बच्चा ठुनक रहा है, जिद कर रहा है, अपनी मम्मी से कह रहा है कि माँ मुझे ऊपर देखो, वो चांद है ना, वो चांद चाहिए। माँ भी बहुत सयानी है। माँ भी उसे एक आईना देकर कह रही है कि देख इसी में चांद आ गया है। तो यहाँ पर भी कितना सुंदर वर्णन किया गया है। बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, किस तरह से बच्चा चांद मांगने की जिद करता है। यहाँ भी दृश्य बिंब बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है कि बच्चे का ठुनकना, जिदियाना, और बच्चे को आईना देकर कहना कि देख चांद इसी में उतर आया है, बहुत ही स्वाभाविक चित्रण है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छटा है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ भी कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि रस की पुतली, छोटी बहन, भाई के लिए छोटी बहन रस की पुतली है जो सबको खुशियां देती है, अपने भाई की कलाई पर बांधती है। सावन का महीना है, रक्षाबंधन का दिन है, और लच्छे, जो धागे के लच्छे, चमकदार लच्छे अपने भाई को बांध करके बहुत खुश होती है। तो नन्ही बच्ची का अपने भाई की कलाई पर राखी का बांधना बहुत ही सुंदर और मोहक दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। रस की पुतली का प्रयोग छोटी बच्ची के लिए बहुत ही सटीक प्रयोग है, और हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तरह चमक रहे लच्छे में उपमा अलंकार है। आइए देखते हैं कि इससे बोधात्मक प्रश्न क्या होंगे जो बच्चों को दिए जा सकते हैं और बीच में पूछे जा सकते हैं। कवि ने चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों किया है? मैंने बताया था, छोटे बच्चे के लिए। बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? माँ की गोद में खिलखिलाता है, हंसता है। माँ अपने बेटे को किस प्रकार कपड़े पहनाती है? घुटनों में दबाकर कपड़े पहनाती है। दिवाली के दिन माँ बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? चीनी के खिलौने और लावे, ये माँ लेकर आती है। बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाते समय माँ के चेहरे पर कैसा भाव होता है? माँ के चेहरे पर एक नई आभा दिखाई देती है। माँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। बालक तो है कहकर कवि ने किस बाल मनोविज्ञान के शब्द को उद्घाटित किया है? बालक, बाल मनोविज्ञान, कवि ने बाल मनोविज्ञान को इसलिए यहाँ पे रखा है कि बालक तो हठी होता है, वह अपने हट पर, जिद पर, उसे नहीं पता चांद क्या है, लेकिन उसे चांद चाहिए। रस की पुतली किसे कहा गया, क्यों? रस की पुतली छोटी बच्ची बहन को कहा गया है क्योंकि वह घर में रहती है तो उस धमा चौकड़ी करती है और भाई के साथ उसका स्नेह होता है, इसलिए उसे रस की पुतली कहा गया है। रुबाई छंद की विशेषता मैंने बताया था, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया होता है, यानी तो बंदी होती है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।